महंगाई कुछ नहीं है। जब हमारी इज्जत सही है, हमारी बेटी की इज्जत सही है, कुछ नहीं है महंगाई। और बताओ, तुम भी ऐसे चिल्लाते हो ना, मैं भी चिल्लाता हूँ। अरे तुम क्या बताओ, मैं क्या ऐसे कहता हूँ, मीडिया के सामने कहता हूँ। घर में चोरी हुई हो दरोगा है, वो भी क्या है पुलिस प्रशासन में दरोगा है। और 5 दिन हो गए, चोर अभी पकड़ से बाहर। कोई सवाल घुमा फिरा के मत करिए, यहाँ इंडिविजुअल डायरेक्ट वार। 200 रुपए घटा के पहले लूट लो, इसके बाद छूट दो। दिक्कत क्या लगता है भैया, मोदी जी कैसे रहे 10 साल? बहुत बढ़िया, अच्छे रहते हैं भाई साहब। क्या विकास हुआ? बहुत विकास किया है उन्होंने, क्या क्या? सब कुछ किया उन्होंने। सब कुछ किया मोदी जी ने। मोदी सरकार ने खाली जात पात धर्म संप्रदाय और हिंदुस्तान पाकिस्तान, इसके अलावा शिक्षा पे अगर उन्होंने कोई अच्छी प्रगति की हो, महंगाई को कंट्रोल में किया हो, या उन्होंने स्वास्थ्य पे अच्छी योजनाओं का क्रियान्वयन किया हो, तो हम भाई साहब हमें बता। अच्छा में किया है कुछ सुधार, ये बताइए। हाँ किया है, किया क्यों नहीं है, हमारे इधर तो बहुत किया अभी। क्या जैसे? कैसे? हाँ सब कुछ किया अभी। क्या जैसे क्या? आप बताओ क्या कहना चाहते हो। नहीं, आप बताओ शिक्षा में क्या। बताओ ना शिक्षा बारे में क्या कहना चाहते हो। शिक्षा के मामले में हमारे ज़माने में बीएड होता था, बीएड के एंट्रेंस में जो बच्चा फेल होता था सीधे घर चल देता था, घर भगा दिया जाता था। अब आज के डेट में शिक्षा ये नीति है कि आप बीएड के एंट्रेंस में बैठे हो तो आपको सरकारी, अगर एंट्रेंस पास कर लिया तो सरकारी स्कूल अलॉट होगा, फीस 53,000 देनी होगी। और परीक्षा में अगर तुम परीक्षा में बैठे हो, फेल मार गए, तो आपको प्राइवेट स्कूल अलॉट होगा, फीस 1 लाख देनी होगी। अब अगर गुरुजी परीक्षा में बैठे ही नहीं हो तो मैनेजमेंट कोटे से 25% बीएड कंप्लीट होगा और फीस 1.5 लाख देनी होगी। तो अब भारत में शिक्षा ज्ञान का केंद्र है या व्यवसाय का केंद्र है, आप बता दीजिए। बता दीजिए। नहीं ये तो बस आप ये सही कह रहे हैं। आप माइक में बोलो, बात सही है गलत? नहीं बात गलत है कि सही है? ना सही है, नहीं की बात सही है। कैसे बोल रहे हैं कि आप? शिक्षा का विकास हुआ है, शिक्षा का विकास नहीं। हमसे अगर पूछ रहे हो तो शिक्षा विनाश के तरफ जा रही है। मैंने कहा शिक्षा इसलिए विनाश के तरफ जा रही, शिक्षा जब व्यवसाय से जोड़ दिया जाएगा, शिक्षा किससे जोड़ दिया जाएगा? व्यवसाय से जोड़ दिया जाएगा। और सरकार अपना रेवेन्यू शिक्षा विभाग से खींचना चालू कर देगी तो शिक्षा का स्तर ऑटोमेटिक गिरता चला जाएगा। हाँ जी। अब आपको एक चीज और बता दूं, सरकार अगर रोड पे हर 20 किलोमीटर पे टोल टैक्स जनता से वसूलना चालू कर दे, ठीक है, तो उनका तो रेवेन्यू बढ़ जाएगा। मगर ये रोड की जो प्रगति है, रोड की जो स्थिति है, वो लोगों की नजरों में गिर जाएगी, सम्मान नहीं होगा उसका। आप जैसे ड्यूटी क्या बजे करके आते हो? ड्यूटी मैं बता रहा हूँ, आप बताओ ना। हाँ, क्या इनसे बजे पूछ। करके आते हो? ड्यूटी हाँ बताओ। 12 घंटे ड्यूटी करता हूँ। क्या बजे जाते हो ड्यूटी के लिए? 8 बजे से 8 बजे 8 बजे से 8 सिक्योरिटी में नौकरी करता हूँ। सिक्योरिटी में नौकरी करते हो? हाँ जी। और आपके लिए यहाँ पर अगर 8 बजे सरकार मान लो बदल जाए, अकेले की सरकार आ जाए, फिर 8 बजे आओगे आप? गुंडागर्दी के बारे में बोल रहे हैं, पहले ज्यादा गुंडागर्दी था, ये कहना चाह रहे हैं आप? मैं आपसे सुन लो, मैं आपसे एक चीज कह रहा हूँ, कोई सवाल घुमा फिरा के मत करिए, यहाँ इंडिविजुअल डायरेक्ट वार कीजिए, ठीक है? हाँ सही कह रहा हूँ। अब सुनिए, जो कह रहे हो 8 बजे यहाँ आओगे, मैं आपको बता देता हूँ आज 1994 में गंगा जमुना एक्सप्रेस से पहली ट्रेन पकड़ के 100 रुपए का टिकट कटा के दिल्ली आया हूँ और 30 साल से सीना ठोक के इसी नोएडा में रात दिन चल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं हुई कभी। आज तक कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोलेंगे? आपके लिए कोई मिला नहीं होगा जो आपके साथ मुकाबला होगा, और जिस दिन मुकाबला हो गया उस दिन तुम आपको घर पर बैठे रहोगे। आपका मुकाबला नहीं हुआ है। जब अच्छी सोच, सुन लो, मैं बता रहा हूँ आपके लिए, इस टाइम में जितने का फोन करोगे ना, आपको बंदा वहीं खड़ा मिलेगा आपके लिए। 100 नंबर आपके लिए वहीं मिलेगी, जो सुविधा है आपके लिए वहीं मिलेगी, जहाँ तुम फोन करोगे, यहाँ पर जहाँ बताओगे तहीं मिलेगी आप। 100 नंबर आपको 112 नंबर 100 नंबर मिलती जरूर है। हाँ। मीडिया में बोल रहा हूँ, मीडिया मिलती बोल रहा जरूर है, मगर यहाँ से सुन लो, यहाँ से इस भाई को उठा के वहाँ ले जाते हैं, अब विपक्ष वाले को भी उठा के थाने ले जाते हैं, फिर समझौता कराते हैं, अब 10,000 20,000 का गुरुद्वारा में मत्था टेकवा करके भाई तू अपने घर, यही चल रहा है पुलिस प्रशासन। पूछना चाह रहा भारत
इससे देश तरक्की कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा तरक्की बताओ? तरक्की ये गलत कर रहे हो भाई साहब, आप गलत कर रहे हो, हम गलत कर रहे हैं। बिल्कुल गलत। हम सुन लो, मोदी जी के 5 काम बताइए। हमारे रिश्तेदार में अभी 4-5 दिन पहले चोरी हुई है। हाँ। कितने दिन पहले? 5 दिन पहले चोरी हुई है। उस चोर का नाम भी मिल गया, चोर का नंबर भी मिल गया, और जिसके घर में चोरी हुई वो दरोगा है। वो भी क्या है पुलिस प्रशासन में? दरोगा है। और 5 दिन हो गए, चोर अभी पकड़ से बाहर है। ये है पुलिस प्रशासन, ये है पुलिस। मैं ये कह रहा हूँ जो दरोगा है ना उसने चोरी खुद करवाई है। मैं दावे से कहता हूँ, जो तुम कहते हो मैं दावे से कहता हूँ, मीडिया के सामने कहता हूँ। और बताओ, तुम भी ऐसे चिल्लाते हो, मैं भी चिल्लाता हूँ। अरे तुम क्या बताओगे? 5 काम आप बताइए। उसने खुद करवाई चोरी अपने घर पे। और बताओ क्या कहना चाहते हो आप? अरे बिल्कुल दावे से कहता हूँ। हम कह रहे यहाँ उसने चोरी करवाई या उसने चोरी नहीं करवाई? उसके घर पे काला धन था, तो इसलिए उसने करवाई चोरी। अरे उत्तर क्या बताओगे आप मेरे को? अच्छा, मैं उत्तर नहीं बताऊंगा। बता सकते हो आप? तुम सारा अरे उत्तर तुम बताओगे, सारा उत्तर तुम बताओगे। हाँ, तो बताओ ना आप। प्रश्न करो। हाँ तो बताओ, क्या बताओ? उसके घर में सुनिए सुनिए जवाब सुनिए। बताइए। अरे सुनते कहाँ हो गुरुजी? तो बताओ ना। प्रश्न अगर करते हो तो सुनने की क्षमता रखो, अगर ना सुनने की क्षमता हो तो प्रश्न मत करो। हाँ तो बताओ, आप बताओ ना। हम कह रहे हम यही 30 साल से यही हैं, यही है, ठीक है। और जितनी बार 112 नंबर पे फोन करो या 100 नंबर पे फोन करो, पुलिस आने को तो 15 मिनट में आएगी। ये सही है, फैक्ट है, ये बात सही है। लेकिन आने के बाद उस पार्टी को उठाएगी, उस पार्टी को उठाएगी और दोनों को थाने ले जाएगी, नजदीकी। कहाँ ले जाएगी? नजदीकी थाने ले जाएगी। अब इन दोनों को वो हाला हवाला पढ़ाएगी कि भैया ये केस लगेगी तेरे पे, ये केस लगेगी तेरे पे, और तू नौकरी सौकरी छोड़ के रोज जेल खाने के चक्कर लगाएगा। इसलिए भैया समझ ले। मोदी राज में विकास हुआ कि नहीं ये बताइए। कोई विकास हमें नहीं दिखाई दे। क्या लगता है भाई विकास हुआ? ये तो भाई साहब गलत कह रहे हैं। मेरे तो हिसाब से बहुत विकास हुआ है, क्या क्या हुआ? जैसे बहुत कुछ हुआ है मेरे हिसाब से। वही तो क्या क्या हुआ बताइए। क्या हुआ? क्या दो चार जिसके लिए घर नहीं है उसे मोदी सरकार ने घर दिया। हाँ, सरकार से हम अनुदान ले रहे। सरकार से अगर हमें चाहिए तो हमें काम चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, जिससे हम अपने परिवार को मेंटेन कर सकें। हमें सरकार से अनुदान नहीं चाहिए। रोजगार पर क्या बोलेंगे? तो आपको सरकार रोजगार दे नहीं रही है क्या? बताइए आप, दे नहीं रही है क्या? सरकार ने कैसे देगी? आपके घर पे देगी क्या? बैठ के देगी क्या? सरकार ऐसे ही दे रही है, कैसे देगी? दे रही। 60,000 पुलिस की भर्ती निकली थी, 60 लाख लोगों ने फार्म डाला, सबसे फीस ले ली गई, सरकार के रेवेन्यू में चली गई, ठीक है। और उसके बाद 17-18 तारीख को एग्जाम हुआ, परीक्षा कैंसिल है, परीक्षा कैंसिल है। अब सुनो, समीक्षा अधिकारी की भर्ती निकाली गई, सुनो, और पेपर बच्चे पेपर दे जा रहे हैं, और आधा घंटा पहले सबके व्हाट्सएप पे पेपर लीक। नहीं मिल रहा। अब ये बताओ सरकार कैसे देगी रोजगार इनको? कैसे देगी आप बताइए। रोजगार ये दे तो रही है, और कैसे देगी? सुनो, हम कह रहे हैं भाई सुन लो, हमारी बात सुनो। हम घर के मुखिया हैं, हे बेटा सुन ले, हम घर के मुखिया हैं। आज हमारी शादी हुई, भाई 1 मिनट, हम घर के मुखिया हैं, आज हमारी शादी हुई, कल को हमारे 2 बच्चे हुए, सुनो, और कल को उन बच्चों की शादी हुई। तो अगर घर का मैं मालिक हूँ, घर का अगर मैं मुखिया हूँ, तो हमारी जनसंख्या जैसे जैसे सदस्यों की संख्या बढ़ रही है, वैसे वैसे हमें अपनी आमदनी और अपनी सोच समझ बढ़ानी होगी, तब हम घर मेंटेन कर सकते हैं, अन्यथा घर मेंटेन नहीं कर सकती। कह तो रहे रोजगार दे रहे हैं, वो कौन रोजगार दे रहा? सरकार रोजगार दे रही है, क्या करके वो सरकार, हम बता रहे हैं सरकार रोजगार खत्म कर रही है। सरकार रोजगार वो भाग्य भाई साहब ढाक पे, हर भर्ती संविदा पे, हर भर्ती कॉन्ट्रैक्ट पे, और हर भर्ती अंडरटेकिंग गवर्नमेंट, ठीक है। तो सरकार भर्ती दे रही है। मुनियों महर्षियों ने कहा है कि आश्रम में सबसे बड़ा गृहस्थ आश्रम होता है। सबसे बड़ा कौन सा आश्रम होता है? गृहस्थ आश्रम। तो इस गृहस्थ आश्रम में मोदी जी तो रोजगार बांट रहे हैं ना हर जगह जाकर। रोजगार कौन सा बांट रहे हैं? क्या लगता है भैया मोदी राज में रोजगार मिला कि नहीं? नहीं।
नहीं मिला। कैसे रहे 10 साल मोदी जी के? बस बहुत बुरे रहे, बहुत बुरे रहे और अभी भी बुरे ही हैं, अच्छे नहीं हैं। मोदी जी तो कह रहे हैं ना विकसित भारत बनेगा। वो अच्छी बात है कह रहे हैं, वो बना रहे हैं अपने हिसाब से बना रहे हैं। अब यहाँ पे जैसे कि बहुत किस हिसाब से चल रहे हैं हम लोग, हमें मालूम है ना। अरे बढ़िया रहे, कैसे ना रहे। क्या विकास हुआ? अरे बहुत विकास हुआ, जहाँ खड़े हो ये विकास ही है, और कौन क्या परेशानी है, विकास ही है और क्या बात है। लोग पैदल चले, हेलीकॉप्टर घर में के बाहर खड़ा कर दे उनको, छत पे उतर हाँ छत पे उतरेगा जो कमा रहे हैं। पहले अखिलेश के जमाने में किसी ने नहीं हेलीकॉप्टर मांगा। हाँ अरे बाबूजी हेलीकॉप्टर अखिलेश के जमाने में नहीं, बेरोजगारी कौन कहता नहीं है। बेरोजगारी कहाँ नहीं थी, ये कहना चाह रहे क्या बोले? कोई बेरोजगारी नहीं। सबको नौकरी मिल गई जब से मोदी आया, जब से बेरोजगार हो गए। हम बोल रहे हैं क्या बोलेंगे? ये बोल जवाब दीजिए। बस सही बोले हैं चाचा हमारे, जब से मोदी आए बेरोजगारी बढ़ गई है, कम नहीं हुई है, बढ़ी है। बेरोजगारी बढ़ गई कहना चाह रहे हैं भैया, सब रोजगार बढ़ गई है तो पहले की भी रोजगारी दिखाओ ना, रजिस्टर लाओ। ऐसे थोड़ी होती है कि रोजगारी बढ़ गई और ये बढ़ गई। मेरी साइकिल में पंचर हो गया, अब तो साइकिल वाला ना मिल रहा, तो घर में सारे साइकिल वाला पैदा होगा, पढ़ा लिखा। महंगाई है कि नहीं? महंगाई कुछ नहीं है, जब हमारी इज्जत सही है, हमारी बेटी की इज्जत सही है, कुछ नहीं है महंगाई। महंगाई नहीं है भाई। तो पहले कहाँ है सस्ता ही फ्री में। ये साइकिल तो तुमने हेलीकॉप्टर क्यों नहीं खरीदा पहले? एक मिनट, सस्ताई थी तो हेलीकॉप्टर क्यों नहीं खरीदा? एक मिनट भाई, महंगाई नहीं थी तो हेलीकॉप्टर से क्यों नहीं चले आप? ये बताइए। अब ये सुनो, यही तो बेवकूफ लोगों की बात होती है। कहीं की बात करो कहीं पहुंच जाते हैं, ठीक है, कहीं की बात करो कहीं पहुंच जाते हैं। साइकिल की बात जगह हेलीकॉप्टर पहुंच जाते हो। अरे हेलीकॉप्टर में क्या फायदा है? अरे मैं बोला जब आपकी सस्ती थी तो आपने साइकिल क्यों खरीदी? बात नहीं, हेलीकॉप्टर से साइकिल में फायदा है, हेलीकॉप्टर में फायदा है। ये तो तुम बताओगे। साइकिल में फायदा है? अरे मैं बोला साइकिल में फायदा है। मैं सुन रहा हूँ, जो आप नहीं सुनेंगे आप। क्यों सुनेंगे? जब सब कुछ सही है तो क्या सुनेंगे हम? जब किसी को नहीं दिखता। एक मिनट, आज के लोग क्या सोचते हैं कि घर पे हमारा सब चीज पहुंच जाए, सब कुछ ये पहुंच जाए, नौकरी भी हमारी 50,000, पढ़ाई लिखाई भी तो होनी चाहिए भैया, ना होनी चाहिए। बोलो तो पढ़ाई लिखाई कौन करवाएगा? पढ़ाई लिखाई कौन करवाएगा? पढ़ाई आप पढ़ोगे, हम पढ़ाएंगे। पेंशन हेलो आपने भैया इस सरकार में पेपर लीक क्यों हो रहा है? घाट करेगा अतीज। अरे सुन तो लो, अरे यार हम नहीं सुनेंगे। अतीज ने बहन के लोड़ी करोड़ों की संपत्ति और बहन की चोट कर दी, और उसने अरबों खरबों की, अब भी साले वो ही है, साले चोर है साले। किन की? अतीत वगैरह कौन के बताओ ना, कौन की सरकार? पेपर लीक की बात तीक के कहाँ से रोल आ गया? पेपर लीक की बात और या तीक अहमद नहीं आई, पेपर लीक हुआ है। एक मिनट, उसने क्या बोला? एक मिनट, इनकी पिंचर हो जाए। एक मिनट भाई साहब, इनकी पिंचर हो जाए, पिंचर हो जाए, हो गया लीक, तो उसने क्या बोला है? अगली बार जब हो तब बताना, यही बताया हमें। आप जाइए, आप पेपर लीक की बात हो रही है, कहाँ से कहाँ ला रहे हैं? अतीक अहमद कहाँ से आ गया पेपर लीक में? क्या हो गया? अतीक अहमद का कहाँ से नाम आ गया पेपर? पिंचर की बात करें, जब एक बार हो जाता है पिंचर, भूल से हो जाता है, हो कर दिया किसी ने, हो गया। 4 बार कहाँ हुआ बताओ? तो रास्ते में कांटे क्यों लगा दिए जब पंचर हो बार बार? सरकारों में पेपर लीक हुआ करता था, लेकिन सरकार दबा दिया करती थी और लोगों को मालूम नहीं चल पाता था कि पेपर लीक हुआ है। और चूंकि सरकार जो है एक्टिव है, और एक्टिव सरकार जो है ये सरलता, तरलता और स्पष्टता के साथ, ये सरलता, तरलता, स्पष्टवादिता के साथ कार्य कर रही है। और उठा के ले जाओ बहन। क्या बोलेंगे? पहले में पेपर लीक को दबा देते थे सरकार। ऐसा है, इनको इन्होंने कितने पेपर दिया, इनका कितना लीक हुआ बताना है, बुझना। कितने पेपर, कितना लीक? 2014 पैदा हुआ, 2014 पहले पैदा हुए, बुझो। अच्छा, जब हम यहाँ खड़े हैं तो 2014 से ही पहले के पड़े हैं भाई। 2014 से पहले पृथ्वी पे पड़े हैं, तब तो आज यहाँ इस स्थिति में खड़े हैं। हमें लगता है ये आज पैदा होकर के आ गए हैं, इसलिए अपने जो है हम तो क्या थी। तो बात सुनो पहले, जब पेपर लीक बताओ, तुम्हारे टाइम पे कितने पेपर लीक हुए बताओ? पेपर लीक हुआ करते थे, लेकिन सरकारें उसे दबा दिया करती थी, उसको बताया। दबा दिया करती तो आपको कैसे पता चला? आप सरकार में थे? हम सरकार में नहीं थे, हम सरकार के विपक्ष में थे। अच्छा, आज 100 रुपए गैस कम क्यों कर दिए? हाँ, सरकार ने ये 100 रुपए सिलेंडर गैस कम क्यों कर दिए? ये तो चुनाव का बात है, क्योंकि जनता समझ नहीं पा रही है कि जो महंगाई है उसको कोई नहीं रोक सकता।
गैस सिलेंडर कभी 200 रुपये था, फिर कांग्रेस सरकार में 450 रुपये से ऊपर हो गया, 600 रुपये तक हो गया। और आज सरकार की मजबूरी है, कि लोग हवा कर रहे हैं कि सरकार जो है महंगाई कर रही है। महंगाई तो किसी के बाप के दम नहीं है कि महंगाई रोक ले। फिर महंगाई डाउन हो तो रही है, 100 रुपए घटा के पहले लूट लो, इसके बाद छूट दो। दिक्कत कहाँ है? तो सभी सरकारें पहले लूटते रहो, 1200 का सिलेंडर पहुंचा दिया, अब 100 कम करके तुम्हें दिखा रहे हैं कैसी वोट आ जाए इस बार। ठीक है, पब्लिक इतनी पागल नहीं है। ठीक।